हेलो डियर फ्रेंड्स, भाइयों एंड बहनों, बाबूज एंड दीदीज, वेलकम। आई एम उमेश कुमार उपाध्याय। नाउ यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मास्टर्स एकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडिफरेंस कर्व। सो लेट्स बिगिन। हेलो, वेलकम बैक। हमने पहले बताया है कि ऑर्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन द कार्डिनल नंबर्स, यानी कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 में मेजर नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच यह बताती है कि किसी कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी या किसी कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को केवल रैंक दिया जा सकता है, लेकिन कभी भी उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। यह नहीं बताया जा सकता है कि पर्टिकुलर कमोडिटी से, पर्टिकुलर कमोडिटी की पर्टिकुलर यूनिट से इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 20 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, 40 मिल रहा है, यह कभी भी नहीं बताया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले इस अप्रोच को यूज करने से पहले और इससे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने से पहले हमें इसकी सिंपल हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो इंडिफरेंस कर्व, जिसका डेवलपमेंट सबसे पहले एजवर्थ ने किया था, बाद में इसको वी परेटो ने अपनी थियरी में यूज किया था 20वीं सेंचुरी में। लेकिन फिर भी सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर में इसका यूज J.R. हिक्स साहब ने, R.G.D. एलन ने किया था। उन्होंने 1934 में एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का टॉपिक था अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ थियरी ऑफ वैल्यूज, और इसी आर्टिकल में सबसे पहले उन्होंने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का यूज किया था। अब इंडिफरेंस कर्व को डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, या एजम्पशंस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल एनालिसिस क्या है। तो सबसे पहला जो एजम्पशन है वो है कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर एक बुद्धिमान है। कंज्यूमर जानता है कि कैसे उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो सकता है, सारे तरीके जानता है। वो ये भी समझता है कब उसका सेटिस्फैक्शन घट रहा है, कब उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट, कंज्यूमर कंज्यूम टू गुड्स एंड बोथ गुड्स आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। यहां पे हमने एजम्पशन लिया है कि इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर दो गुड्स का कंजम्पशन करता है और दोनों गुड्स एक दूसरे की क्या है, सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन and that is not changed during the discussion, during the study। ये भी मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर की जो मनी इनकम है, जो इनकम है, वो क्या है, कांस्टेंट है और पूरे स्टडी के दौरान वो चेंज नहीं होगी। और कंज्यूमर की जो इनकम है, कंज्यूमर अपनी इनकम को उन दो गुड्स के ऊपर खर्च करेगा जो कि यहां पे ली गई हैं। नेक्स्ट, according to the ordinal approach or the indifference curve approach, utility cannot be measured in the cardinal numbers। कहने का मतलब है ये ऑर्डिनल अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ये बताता है कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 में मेजर नहीं किया जा सकता है। केवल किसी कमोडिटी के कंजम्पशन से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को रैंक दिया जा सकता है। यह बताया जा सकता है कि इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इससे कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली नंबर्स में कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है यह नहीं बताया जा सकता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस इज वेल डिफाइंड। कहने का मतलब है कंज्यूमर की इंटेंसिटी टू कंज्यूम ये लगातार बढ़ती है अगर कंज्यूमर किसी कमोडिटी की कम यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है, और साथ ही साथ
अगर कंज्यूमर ने किसी कमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम कर लिया है तो उसकी इंटेंसिटी टू कंज्यूम ये घटने लगती है। नेक्स्ट, कंज्यूमर का बिहेवियर मोनोटोनिक प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि इफ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग मोर यूनिट्स ऑफ द वन कमोडिटी और बोथ कमोडिटी, देन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर विल इंक्रीज। अगर कंज्यूमर एक कमोडिटी, ठीक है, या दोनों कमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स का कंजम्पशन करता है तो इससे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें एक टेबल, जिसको हम इंडिफरेंस सेट कहते हैं, उसको समझना चाहिए। उसके बाद हम इंडिफरेंस कर्व को बहुत आसानी से अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इंडिफरेंस सेट क्या है? इंडिफरेंस सेट is a set that shows different combination of two goods that provide equal satisfaction to the consumer and consumer is indifferent among them। आइए अब हम इस इंडिफरेंस सेट को या इंडिफरेंस शेड्यूल को या इंडिफरेंस टेबल को हम डिस्कस करते हैं। अब आपके सामने एक इंडिफरेंस सेट या इंडिफरेंस टेबल या इंडिफरेंस शेड्यूल दिया गया है। इसमें आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है कॉम्बिनेशन, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ एप्पल्स और उसके बाद दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ये जो कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, ये कंज्यूमर के दोनों गुड्स के स्केल ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से बनाए गए हैं। हर एक कॉम्बिनेशन, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए हो, चाहे कॉम्बिनेशन बी हो, चाहे कॉम्बिनेशन सी हो, चाहे कॉम्बिनेशन डी हो, ये कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। जब सारे के सारे कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो कंज्यूमर इन कॉम्बिनेशन ए बी सी और डी में इनडिफरेंट हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता है। इन्हीं कॉम्बिनेशंस के बेस पर इंडिफरेंस सेट क्या होता है, बनता है। और अगर इन्हीं इंडिफरेंस सेट को एक ग्राफ में, एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो जो बनता है उसी को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फैक्शन to the consumer and consumer is indifferent among them। कहने का मतलब है, आप सिंपल से एक और लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिफरेंस सेट या इंडिफरेंस शेड्यूल या इंडिफरेंस टेबल। अब आपके सामने एक स्लाइड दिख रही होगी जिसमें इंडिफरेंस कर्व दिया गया है। इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ये इंडिफरेंस शेड्यूल या इंडिफरेंस सेट के कॉम्बिनेशंस हैं और ये कॉम्बिनेशंस एप्पल और ऑरेंज के हैं। ये सारे के सारे जो है कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर, यानी इन सारे पॉइंट्स का जो लोकस है उसी को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। और इस इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशंस इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, जिसके वजह से कंज्यूमर इनके बीच में इंडिफरेंट होता है, किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर पाता है। तो आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।